हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एयर पॉल्यूशन पे और उससे होने वाले स्वास्थ्य के प्रति जो नुकसान है उस पर। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल कहाँ पहुंच गया है। पॉल्यूशन क्या है? जो प्योर एयर है उसमें जो डस्ट पार्टिकल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वाटर में मिल जाता है वो वाटर को पॉल्यूट करता है। जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, जो गाड़ियाँ चल रही है वो एयर को पॉल्यूट करती है और हम ऐसे वातावरण में ब्रीथ करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यह एक भयावह स्थिति है। सरकार से को इससे निपटना एक जिम्मेदारी है, लेकिन हम इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें हमें अगर कुछ होता है तो किस तरह से हेल्प कर सकती है, उस विषय पे एक छोटी सी चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये है कि पॉल्यूशन से बचने का पहला उपाय तो सभी जानते हैं कि N90 मास्क को लगाया जाए। दूसरा ये है कि हम एयर प्यूरीफायर्स को यूज़ करना चाहिए। अब इससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, मुख्य टॉपिक हमारा ये है। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनके ऑर्गन डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो पॉल्यूशन उन बच्चों को अफेक्ट करता है, उनके लंग्स को, उनके ब्रेन को, जो कि बहुत डेंजरस स्थिति में पहुंचा देता है। और बुज़ुर्ग लोग जो एक डेलिकेट स्टेज में होते हैं उनके लिए भी बहुत डेंजरस होता है। अभी जो एक रिपोर्ट आई दिल्ली में, उसमें ये आई है कि पॉल्यूशन इस लेवल पे है कि इससे एक जनरेशन की या एक व्यक्ति की आयु 8 से 9 साल कम हो रही है, जो कि एक बहुत डरावना सच है। इससे हमें जो लंग्स में बीमारियां हो रही है, जैसे हमको इससे पहले तो एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, जो एक छोटे लेवल पे हम माने कि भाई एलर्जी की प्रॉब्लम है। दूसरा, इससे लंग्स का कैंसर तक हो सकता है, लंग्स ख़राब हो सकते हैं। ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, अगर ये लंग्स काम नहीं करेंगे तो ब्लड में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, जिससे ब्रेन, किडनी और दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम इसमें क्या बचाव कर सकते हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन किस स्थिति में काम कर सकती है। जैसे कि किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है तो उसमें हमारी होम्योपैथी की बेसिलिनम वेरी गुड मेडिसिन, सबसे बेस्ट रिजल्ट है। बेसिलिनम आप 200 अपने बच्चों को दीजिए दिन में 2 बार 5 दिन तक, तो उससे उनको जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उसमें आराम मिलेगा। दूसरा, एलोपैथिक दवाइयाँ इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो एलोपैथिक मेडिसिन खुद डैमेज करेगी, उनके केमिकल इफ़ेक्ट्स हो रहेंगे, तो पहले ही जो ख़राब है उसको और ज़्यादा ख़राब होने की गुंजाइश है। होम्योपैथिक दवाई व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। दूसरा सबसे बड़ा हम देखें जो लंग्स कैंसर है या एटेलेक्सिस है या और भी जो लंग्स से रिलेटेड बीमारियां हैं, होम्योपैथी से बहुत अच्छे से कवर हो सकती है। जैसे इन सब चीज़ों के कारण ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो ओनोस्मोडियम नाम की एक दवा है। ओनोस्मोडियम 3x या 30 पावर में दिन में 3 बार 15 दिन तक ले ज़रूर आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं लंग्स के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। कोविड के समय भी आपने देखा होगा लंग्स इतने अफेक्टेड हुए तो होम्योपैथिक दवाइयों ने बहुत अच्छा काम किया था। तो ये एक मेरा बेसिक वीडियो है। आपको और अधिक जानकारी चाहिए पॉल्यूशन से रिलेटेड या पॉल्यूशन से होने वाले नुकसान या उससे बचाव के लिए, तो आप मुझे मैसेज कीजिए मेरे YouTube चैनल पे हेल्थ एंड मोटिवेशन। मेरा संपर्क नंबर मैं इसमें दे रहा हूँ, आप चाहे तो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। धन्यवाद।